चैप्टर 29 सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब अल्लाह की राह में शहादत की फजीलत। हदीस नंबर 2801। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हमने अल्लाह ताला के फरमान वला तहस्बन अलज़ीम क़तलवा फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहयाअन रब्बहुम यर्ज़क़ून के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुहदा की रूहें सब्ज़ चिड़ियों की शक्ल में जन्नत में जहाँ चाहें चलती फिरती हैं, फिर शाम को अरश से लटके हुए कंदीलों में बसेरा करती हैं। एक बार किया हवा की रूहें उसी हाल में थीं कि अल्लाह ताला ने उनकी तरफ झांका, फिर फरमाने लगा, तुम्हें जो चाहे मांगो। रूहों ने कहा, हम जन्नत में जहाँ चाहती हैं चलती फिरती हैं, इससे बढ़कर क्या मांगें। जब इन्होंने देखा कि बग़ैर मांगे खुलासी नहीं तो कहने लगीं, हमारा सवाल ये है कि तो हमारी रूहों को दुनियावी जिस्म में लुटा दे कि हम फिर तेरे रास्ते में कत्ल किए जाएं। अल्लाह ताला ने जब देखा कि वो इसके अलावा और कुछ नहीं मांग रही हैं तो छोड़ दिया। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 33 1887 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-कुरान 4 3011 तहफ़ा अल-अशराफ 9570 वक़द आखिर जा सनन अल-दारमी अल-जहाद 19 2454 सही। वज़ाहत। एक यानी जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा मत समझो, बल्कि वो अपने मालिक के पास जिंदा हैं, उनको रोज़ी मिलती है। इस आयत से शहीदों की ज़िंदगी और उनकी रोज़ी साबित हुई, और दूसरी आयतों और हदीसों से ये साबित होता है कि हकीकत में बदन से रूह के निकलने का नाम मौत है, ना ये कि रूह का फ़ना हो जाना। बस जब रूह बाकी है और फ़ना नहीं हुई तो ज़िंदगी भी बाकी है। अलबत्ता ये नहीं कह सकते कि वो दुनिया की सी ज़िंदगी है, बल्कि शायद दुनियावी ज़िंदगी से ज़्यादा कवी और ताकतवर हो। अगर कोई एतराज़ करे कि जब सब लोग ज़िंदा हैं तो फिर शुहदा की क्या ख़ुसूसियत है, हालांकि इस आयत से उनकी ख़ुसूसियत निकलती है, तो इसका जवाब यह है कि शुहदा की ख़ुसूसियत और उनका इम्तियाज़ ये है कि वो ज़िंदा भी हैं और अल्लाह के पास मुअज़्ज़म व मुकर्रम भी। उनको जन्नत के फल रोज़ खाने को मिलते हैं। ये सब बातें औरों के लिए न होंगी, मगर दूसरी हदीस में है कि मोमिनों की रूहें चिड़ियों के लिबास में जन्नत में चलती फिरती हैं। इसमें सारे मोमिन दाखिल हो गए। और एक हदीस में है कि कब्र में जन्नत की तरफ एक रास्ता मोमिन के लिए खोल दिया जाएगा। उससे मालूम होता है कि क़यामत तक मोमिन की रूह वहीं रहेगी। गर्ज़ रूह के मसकन के बाब में उलमा के बहुत अक़वाल हैं, जिनको इमाम इब्न अल-क़य्यिम रा ने तफसील से हादी अला रुआ इला बिलाद अल-आफ़रा में ज़िक्र किया है, और सबसे ज़्यादा राजा कौल यही है कि मोमिनों की रूहें जन्नत में हैं और काफिरों की जहन्नम में। वालला अलम। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब अल्लाह की राह में शहादत की फजीलत। हदीस नंबर 2802। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद को कत्ल से इतनी ही तकलीफ होती है जितनी कि तुम्हें चींटी काटने से होती है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी फ़िज़ाइल अल-जहाद 26 1668 सनन अल-नसाई अल-जहाद 35 3163 तहफ़ा अल-अशराफ 12861 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/297 सनन अल-दारमी अल-जहाद 17 2452 सही। वज़ाहत। एक यानी बहुत हल्का और ख़फ़ीफ़ सदमा होता है जिसका एहसास नहीं होता, और ये हल्का सदमा भी मरते ही जाता रहता है। फिर तो तरह तरह के ऐश और आराम नसीब होते हैं, यहाँ तक कि दोबारा मारे जाने की ख्वाहिश पैदा होती है। या अल्लाह तो अपने फ़ज़ल व करम से मौत को हम पर आसान कर दे कि चींटी के काटने की तरह भी मालूम ना हो। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब दर्जात शहादत का बयान। हदीस नंबर 2803। तर्जुमा। जाबिर बिन अतीक से रिवायत है कि वो बीमार हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पर से इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। इनके अहल खाना में से किसी ने कहा, हमें तो ये उम्मीद थी कि वो अल्लाह के रास्ते में शहादत की मौत मरेंगे। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो मेरी उम्मत के शुहदा की तादाद बहुत कम है। नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में कत्ल होना शहादत है, मरज़तून में मर जाना शहादत है, औरत का ज़चगी जनने की हालत में मर जाना शहादत है, डूबकर या जलकर मर जाना शहादत है, नीज़ पसली के वरम में मर जाना शहादत है। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जुनायज़ 15 3111 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 14 1847 अल-जहाद 39 3196 तहफ़ा अल-अशराफ 3173 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-जुनायज़ 12 36 मसनद अहमद 5/446 सही। वज़ाहत। एक मतलब ये है कि उन सबको शहीदों का सवाब और दर्जा मिलेगा, गर्चा उनके अहकाम शहीद के से नहीं हैं, इसलिए उनको गुस्ल दिया जाएगा, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। इस पर भी बड़ा शहीद वही है जो अल्लाह की राह यानी जिहाद में मारा जाए। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब दर्जात शहादत का बयान।
حدیث نمبر 2804 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم شہید کسے سمجھتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے راستے میں مارا جانا شہادت ہے۔ فرمایا، تب تو میری امت میں بہت کم شہید ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے، تم کے مرض میں مرنے والا شہید ہے۔ سہیل کہتے ہیں، مجھے عبید اللہ بن مقسم نے خبر دی، وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، اس میں یہ لفظ زیادہ ہے، اور ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12732 وقد آخرجہ صحیح البخاری الاذان 32652 صحیح مسلم الامارہ 51 1914 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب جہاد کا بیان، باب ہتھیار باندھنا، حدیث نمبر 2805 ترجمہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اس حال میں مکہ داخل ہوئے کہ آپ کے سر پر خود تھا ایک۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری جزا الاسید 1846 الجہاد 160 3044 المغازی 48 4286 اللباس 17 5808 صحیح مسلم الحج 84 1357 سنن ابی داؤد الجہاد 127 2685 سنن الترمذی الجہاد 18 1693 الشمائل 16 106 سنن النسائی الحج 107 2870 2871 تحفہ الاشراف 1527 وقد آخرجہ موطا امام مالک الحج 81 247 مسند احمد 3109164180186224224230 سنن الدارمی المناسک 88 1981 السیر 20 2500 صحیح۔ وضاحت 1 خود لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں جسے تلوار وغیرہ سے بچاؤ کے لیے سر پر پہنا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان، باب ہتھیار باندھنا، حدیث نمبر 2806 ترجمہ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر اوپر نیچے 2 زرہیں پہنے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 3805 ومصباح الزجاج 993 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الجہاد 75 2590 مسند احمد 3/449 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب جہاد کا بیان، باب ہتھیار باندھنا، حدیث نمبر 2807 ترجمہ سلیمان بن حبیب کہتے ہیں کہ ہم ابو امامہ کے پاس گئے تو وہ ہماری تلواروں میں چاندی کا کچھ زیور دیکھ کر غصہ ہو گئے اور کہنے لگے، لوگوں، صحابہ کرام نے بہت ساری فتوحات کی لیکن ان کی تلواروں کا زیور سونا چاندی نہ تھا بلکہ سیسا، لوہا اور علابی تھا۔ ابو الحسن قطان کہتے ہیں، علابی اونٹ کا پٹھا چمڑا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجہاد 83 2909 تحفہ الاشراف 4874 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب جہاد کا بیان، باب ہتھیار باندھنا، حدیث نمبر 2808 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن اپنی ذوالفقار نامی تلوار علی کو انعام میں دی ایک۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی السیر 12 1516 تحفہ الاشراف 5827 وقد آخرجہ مسند احمد 1/24,61,271 صحیح۔ وضاحت 1 یہ انعام بطور نفل تھا اور نفل اس انعام کو کہتے ہیں جو کسی مجاہد کو اس کی کارکردگی اور بہادری کے صلہ میں حصہ سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ تلوار پہلے اواس بن امیہ کی تھی جو بدر کے دن کام آیا، پھر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے اسے علی کو دے دیا اور ان کے پاس یہ تلوار ان کے فوت ہونے تک رہی۔ سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان، باب ہتھیار باندھنا، حدیث نمبر 2809 ترجمہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ برچہ لے جاتے اور لوٹتے وقت اسے پھینک دیتے، انہیں دینے کے لیے کوئی اسے اٹھا لاتا۔ اس پر علی نے کہا، آپ کی یہ حرکت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، ایسا نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو گمشدہ چیز اٹھائی نہیں جائے گی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بن ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10182 ومصباح الزجاج 994 وقد آخرجہ مسند احمد 1/148 ضعیف الاسناد ابواس حق مدلس اور مختلط ہیں اور روایت انینا سے ہے، اور ابو خلیل عبد اللہ بن ابی الخلیل مقبول اند المتابعہ ہیں،
اور ان کا کوئی متابع نہیں ہے تو وہ لین الحدیث ہوئے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ ان کی مطابقت نہیں کی جائے گی۔ سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان، باب ہتھیار باندھنا، حدیث نمبر 2810۔ ترجمہ: علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ایک عربی کمان تھی اور ایک شخص کے ہاتھ میں آپ نے فارسی کمان دیکھی تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ اسے پھینک دو اور اس طرح کی رکھو اور نیزے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان دونوں کے ذریعہ سے دین کو ترقی دے گا اور تمہیں دوسرے ملکوں کو فتح کرنے پر قادر بنا دے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10326 و مصباح الزجاج 995 ضعیف الاسناد عبداللہ بن بشر الحبرانی ضعیف راوی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان، باب راہ اللہ میں تیر اندازی، حدیث نمبر 2811۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تیر کے سبب اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا، ثواب کی نیت سے اس کے بنانے والے کو، چلانے والے کو، اور ترکش سے نکال کر دینے والے کو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیر اندازی کرو اور سواری کا فن سیکھو۔ میرے نزدیک تیر اندازی سیکھنا سواری کا فن سیکھنے سے بہتر ہے۔ مسلمان آدمی کا ہر کھیل باطل ہے سوائے تیر اندازی، گھوڑے کے سدانے اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنے کے، کیونکہ یہ تینوں کھیل سچے ہیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی فضائل الجہاد 11 1637 1638 تحفہ الاشراف 9929 وقد آخرجہ مسند احمد 4/144,148 سنن الدارمی الجہاد 14 2449 ضعیف وکلمہ یلہو کا لفظ صحیح ہے اور آخری جملہ فانہن من الحق ثابت نہیں ہے۔ نیز ملاحظہ ہو الصحیحہ 315۔ وضاحت: 1 یعنی یہ کھیل بیکار اور لغو نہیں ہیں۔ پہلے دونوں کھیلوں میں آدمی جہاد کے لیے مستعد اور تیار ہوتا ہے، اور آخر کے کھیل میں اپنی بیوی سے الفت ہوتی ہے، اولاد کی امید ہوتی ہے جو انسان کی نسل قائم رکھنے اور بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان، باب راہ اللہ میں تیر اندازی، حدیث نمبر 2812۔ ترجمہ: عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو دشمن کو تیر مارے اور اس کا تیر دشمن تک پہنچے، ٹھیک لگے یا چوک جائے، تو اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 10765 وقد آخرجہ سنن الترمذی فضائل الجہاد 11 1638 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان، باب راہ اللہ میں تیر اندازی، حدیث نمبر 2813۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر آیت کریمہ وَعَدْ وَلَهَمَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ سورۃ الانفال 60 دشمن کے لیے طاقت بھر تیاری کرو کو پڑھتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مسکراتا ہوا چہرہ، آگاہ رہو۔ طاقت کا مطلب تیر اندازی ہی ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم علامارہ 52 1917 سنن ابی داؤد الجہاد 24 2514 تحفہ الاشراف 9911 وقد آخرجہ سنن الترمذی تفسیر القرآن 9 3083 مسند احمد 4/157 سنن الدارمی الجہاد 14 2448 صحیح۔ وضاحت: 1 یعنی جنگجو کفار و مشرکین اور اعداء اسلام کے مقابلہ کے لیے ہمیشہ اپنی طاقت کو بڑھاتے رہو اور ہر وقت جنگ کے لیے مستعد رہو گو جنگ نہ ہو، اس لیے کہ معلوم نہیں دشمن کس وقت حملہ کر بیٹھے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہاری طاقت کم ہونے کے وقت غفلت میں حملہ کر بیٹھے اور تم پر غالب ہو جائے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے قرآن شریف کو مدت سے بالائے طاق رکھ دیا، ہزاروں میں سے ایک بھی مسلمان ایسا نظر نہیں آتا جو قرآن کو اس پر عمل کرنے کے لیے سمجھ کر پڑھے۔ سنن ابن ماجہ کتاب جہاد کا بیان، باب راہ اللہ میں تیر اندازی، حدیث نمبر 2814۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر جہنی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا تو اس نے میری نافرمانی کی۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 9971 وقد آخرجہ سنن ابی داؤد الجہاد 24 2513 سنن الترمذی فضائل الجہاد 11 1637 سنن النسائی الجہاد 26 3148 الفیل 8 3608 مسند احمد 4/144 ارب 14 کروڑ 61,48,154 سنن الدارمی الجہاد 14 2449 ضعیف فقط اسانی کے لفظ سے ضعیف ہے اور فلیس منتا کے لفظ سے صحیح ہے۔ وضاحت:
एक मतलब ये है कि जब कोई हथियार चलाने का इल्म सीखे तो कभी कभी इसकी मशक करता रहे, छोड़ ना दे ताकि ज़रूरत के वक्त काम आए। अब तीर के एवज़ बंदूक और तोप है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब राह अल्लाह में तीरंदाजी हदीस नंबर 2815 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के पास से गुजरे जो तीरंदाजी कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्माइल की औलाद तीरंदाजी करो, तुम्हारे वालिद इस्माइल बड़े तीरंदाज थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 5428 व मसबा अल ज़जाज 996 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/364 सही। वजाहत एक इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम फारान के मैदान यानी मक्का की चटील ज़मीन में छोड़कर चले आए थे। वो वहीं बड़े हुए और उनको शिकार का बहुत शौक था और बड़े तीरंदाज और बहादुर थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को भी तीरंदाजी की इस तरह से तरगीब दी कि ये तुम्हारा आबाई पेशा है, उसको खूब बढ़ाओ। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब इल्मों और झंडों का बयान हदीस नंबर 2816 तर्जुमा हारिस बिन हस्सान कहते हैं कि मैं मदीना आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर खड़े देखा और बिलाल आपके सामने गले में तलवार टकाए हुए थे। फिर अचानक एक काला बड़ा झंडा दिखाई दिया। मैंने कहा, ये कौन हैं? लोगों ने बताया कि ये इमरू बिन अलास हैं जो एक गज़वा से वापस आए हैं। तखरीज दारदावा सनन अल तिर्मिज़ी तफसीर अल कुरान 51 2 3273 3274 तहफ़ा अल अशराफ 3277 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/482 हुस्न सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब इल्मों और झंडों का बयान हदीस नंबर 2817 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन मक्का में दाखिल हुए तो आपका झंडा सफ़ेद था। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल जहाद 76 2592 सनन अल तिर्मिज़ी अल जहाद 9 1679 सनन अल नसाई अल हज 106 2869 तहफ़ा अल अशराफ 2889 हुस्न सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब इल्मों और झंडों का बयान हदीस नंबर 2818 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा झंडा काला और छोटा झंडा सफ़ेद था। एक तखरीज दारदावा सनन अल तिर्मिज़ी अल जहाद 10 1681 तहफ़ा अल अशराफ 6542 हुस्न। वजाहत एक हदीस में राया और लौआ का लफ्ज़ है। राया यानी बड़ा झंडा काला था और लौआ छोटा झंडा सफ़ेद था। इससे मालूम हुआ कि इमाम को लश्करों को तरतीब देना और झंडे और निशान बनाना मुस्तहब है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब जंग में दैबाज वहरीर रेशमी लिबास पहनना हदीस नंबर 2819 तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर से रिवायत है कि इन्होंने रेशम की घंटियां लगा हुआ जिबा निकाला और कहने लगीं, दुश्मन से मुकाबला के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहनते थे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लबास वाओ अलज़ीम 2 2069 सनन अबी दाऊद अल्लबास 12 4054 सनन अनसाई अलकबरी अलज़ीम 9619 तहफ़ा अल अशराफ 15721 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/4 करोड़ 73,48,353 अलादब अल-मफरिद 348 सही। इसकी सनद में हुज्जाज बिन अरता ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुताबत की वजह से हदीस सही है। कमाफ़ी अल-तख़रीज वजाहत एक अक्सर अहल इल्म के नज़दीक लड़ाई में रेशमी कपड़ा पहनना जायज़ है क्योंकि तलवार रेशम को मुश्किल से काटती है। हरीर और दैबाज में ये फ़र्क है कि दैबाज खालिस रेशम होता है और हरीर में रेशम मिला होता है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब जंग में दैबाज वहरीर रेशमी लिबास पहनना हदीस नंबर 2820 तर्जुमा उम्र से रिवायत है कि वो हरीर और दैबाज रेशमी कपड़ों के इस्तेमाल से मना करते थे मगर जो इतना हो। फिर इन्होंने अपनी उंगली से इशारा किया, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर चौथी से और फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे हमें मना फरमाया करते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्लबास 25 5828 सही मुस्लिम अल्लबास 2 2069 सनन अबी दाऊद अल्लबास 10 4042 सनन अनसाई अलज़ीम 33 5314 तहफ़ा अल-अशराफ 10597 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/15 3643 सही। वजाहत एक यानी 4 उंगल तक इजाज़त है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब जंग में अमामा पहनना हदीस नंबर 2821 तर्जुमा
इमरू बिन हरीस कहते हैं, गोया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहा हूँ, आपके सर पर सियाह अमामा काली पगड़ी है जिसके दोनों किनारे आप अपने दोनों कंधों के दरमियान लटकाए हुए हैं। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 84 1359 तहफ़ा अल अशराफ 10716 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल्लबास 24 4077 सनन अल तरमज़ी अल शमाइल 16 1,08,109 सनन अल नसाई अल अज़ीमतमन अल मुज्तबी 56 5348 मसनद अहमद 4/307 सनन अल दारमी अल मनास्क 88 1982 सही। वज़ाहत 1 अमामा बांधना सुन्नत है और कई हदीसों में इसकी फजीलत आई है और अमामा में शिमला लटकाना बेहतर है लेकिन हमेशा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिमला लटकाया है कभी नहीं, और बेहतर ये है कि शिमला पीठ की तरफ लटकाए और कभी दाहिने हाथ की तरफ, लेकिन बाएं हाथ की तरफ लटकाना सुन्नत के खिलाफ है और शिमला की मिक़दार 4 उंगल से लेकर 1 हाथ तक है और आधी पीठ से ज़्यादा लटकाना असराफ और फजूल खर्ची और खिलाफ सुन्नत है। और इस हदीस से ये मालूम हुआ कि काले रंग का अमामा बांधना मसनून है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब जंग में अमामा पहनना हदीस नंबर 2822 तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में इस हाल में दाखिल हुए कि आपके सर पर काली पगड़ी थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 84 1358 सनन अबी दाऊद अल्लबास 24 4076 सनन अल तरमज़ी अल्लबास 11 1735 सनन अल नसाई अलहज 107 2872 वालज़ीमतमन अल मुज्तबी 55 5346 5347 तहफ़ा अल अशराफ 2689 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/3,63,387 सही। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब जंग में खरीद व फरोख्त हदीस नंबर 2823 तर्जुमा खारिजा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने एक शख्स को अपने वालिद से उस शख्स के बारे में सवाल करते देखा जो जिहाद करने जाए और वहाँ खरीदो फरोख्त करे और तिजारत करे, तो मेरे वालिद ने उसे जवाब दिया, हम जंग तबूक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आप हमें खरीदो फरोख्त करते देखते लेकिन मना ना फरमाते। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3713 व मसबा अल ज़जाज 997 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/440 ज़ईफ़ जुदा अली बिन रू अल बारक़ी मतरूक और सनीद बिन दाऊद ज़ईफ़ रावी है। वज़ाहत 1 पस मालूम हुआ कि जिहाद के सफ़र में खरीदो फरोख्त और तिजारती लेन देन मना नहीं है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब गाजियों को अलविदा कहना और रुखसत करना हदीस नंबर 2824 तर्जुमा माज़ बिन अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले शख्स को सुबह या शाम रुखसत करूं और उसे सवारी पर बैठाऊं, ये मेरे नज़दीक दुनिया और इसकी तमाम निमतों से बेहतर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 11296 व मसबा अल ज़जाज 998 ज़ईफ़ इब्न लहिया और ज़बान बिन फ़ाद दोनों ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1189 सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब गाजियों को अलविदा कहना और रुखसत करना हदीस नंबर 2825 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रुखसत किया तो ये दुआ फरमाई, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़्ज़ी ला तज़ी वदाह में तुम्हें अल्लाह के सुपरद करता हूँ जिसकी अमानतें ज़ाया नहीं होती। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 14626 व मसबा अल ज़जाज 999 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/3,58,403 सही। सनद में इब्न लहिया ज़ईफ़ हैं लेकिन मुताबत की वजह से हदीस सही है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस सलसिया ललालबानी 16 वाओ 2547 सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब गाजियों को अलविदा कहना और रुखसत करना हदीस नंबर 2826 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई लश्कर रवाना फरमाते तो जाने वाले के लिए इस तरह दुआ करते, आस्तुदे अल्लाह देनिक व आमान तक वक़ूती ममलक में तेरे दीन, तेरी अमानत और तेरे आखिरी अमाल को अल्लाह के सुपरद करता हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 8427 व मसबा अल ज़जाज 1000 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल जहादुसी 2600 सनन अल तरमज़ी अदावत 44 3438 सही। सनद में मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान बिन अबी लेला ज़ईफ़ हैं लेकिन मुताबत की वजह से हदीस सही है। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस सलसिया ललालबानी 16 सनन इब्न माजा
किताब जिहाद का बयान, बाब सराया, हदीस नंबर 2827। तर्जुमा। अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सम बिन जून खज़ाई से फरमाया, अक्सम, अपनी कौम के अलावा दूसरे लोगों के हमराह जिहाद करो, तुम्हारे इखलाक अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारे साथियों में तुम्हारी इज्जत होगी। अक्सम। 4 साथी बेहतर हैं, बेहतरीन दस्ता 400 सिपाहियों का है और बेहतरीन लश्कर 4000 का है, नीज़ 12000 का लश्कर कभी कम तादाद की वजह से मगलूब नहीं होगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1571 व मसबा अल-ज़जाज 1001 ज़ईफ़ जुदा अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद अल-सनानी लेन अल-हदीसा और अब्बू सलमा अल-अमली मतरूक है, बल्कि अब्बू हातिम ने उसे झूठा करार दिया है। आखिरी फ़िक्रा। खैर अर-रफ़िक़ा दूसरे तरीक़े से सही है। मुलाहज़ा हो, सिलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 986 सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान, बाब सराया, हदीस नंबर 2828। तर्जुमा। बरा बिन आज़ कहते हैं कि हम बराबर गुफ्तगू करते रहते थे कि ग़ज़वा बदर में सहाबा की तादाद 310 से कुछ ऊपर थी और यही तादाद तालिबत के उन साथियों की भी थी जिन्होंने उनके साथ नहर पार की। याद रहे कि उनके साथ सिर्फ उसी शख्स ने नहर पार की थी जो ईमान वाला था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 6-3959 तहफ़ा अल-अशराफ 1851 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 38 1598 सही सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान, बाब सराया, हदीस नंबर 2829। तर्जुमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबुलवरद कहते हैं कि इस फौजी दस्ते में शिरकत से बचो जिसकी दुश्मन से मतभीर हो तो वो भाग खड़ा हो और अगर माल गनीमत हासिल हो तो इसमें खयानत करे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15518 व मसबा अल-ज़जाज 1002 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में लहिया बिन उक़बा ज़ईफ़ रावी है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान, बाब मशरिकों की देगुमी खाना, हदीस नंबर 2830। तर्जुमा। हलब कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निसारी के खाने के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी खाने से मुताल्लिक़ तुम्हारे दिल में वसवसा ना आना चाहिए वरना ये निसारी की मुशाबहत हो जाएगी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-आतमा 24 3784 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 16 1565 तहफ़ा अल-अशराफ 11734 वक़द मसनद अहमद 5/226 हुस्न सनद में कबीसा बिन हलब मजहूल अलैन हैं, उनसे सिर्फ समाक ने रिवायत की है लेकिन हदीस के शवाहिद की बिना पर यह हुस्न है। मुलाहज़ा हो, जलबाब अल-मरात अल-मुस्त 182। वज़ाहत 1 वो अपने मज़हब वालों के सिवा दूसरे लोगों का खाना नहीं खाते। ये हाल निसारी का शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में होगा। अब तो निसारी हर मज़हब वाले का खाना यहाँ तक कि मुशरिकीन का भी खा लेते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि अहल किताब का पकाया हुआ खाना मुसलमान को खाना जायज़ है और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वताम अलज़ीना अवतबा अलकताब हल लकम सूरत अल-माइदा 5 अहल किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद का खाना खैबर में खाया, लेकिन ये शर्त है कि इस खाने में शराब और सुवर ना हो और ना वो जानवर हो जो मर्दार हो, मसलन गला घूंटा हुआ या अल्लाह के सिवा और किसी के नाम पर ज़बा किया हुआ, वरना वो खाना बालाजमा हराम होगा। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान, बाब मशरिकों की देगुमी खाना, हदीस नंबर 2831। तर्जुमा। अबू सलबा खशनी कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो मैंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, क्या हम मुशरिकीन की हांडी में खाना पका सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें ना पकाओ। मैंने कहा, अगर इसकी ज़रूरत पेश आ जाए और हमारे लिए कोई चाराकार ही ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम इन्हें अच्छी तरह धो लो फिर पकाओ और खाओ। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11869 व मसबा अल-ज़जाज 1003 सही सनद में अबू फरवा यजीद बिन सुनान ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन शवाहिद व मुताबियात की वजह से हदीस सही है। मुलाहज़ा हो, अल-अरवा 37 3207 नीज़ ये हदीस आगे आ रही है। वज़ाहत 1 इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि जो लोग अपने बर्तनों में नजास्तों का इस्तेमाल करते हैं जैसे मर्दार खाने वाले और शराब पीने वाले, अगरचे मुसलमान ही हों तो उनके बर्तनों का इस्तेमाल बग़ैर धोए जायज़ नहीं, और जो खाना उनके बर्तनों में पका हो इसका भी खाना दुरुस्त नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान, बाब शिर्क करने वालों से जंग में मदद लेना, हदीस नंबर 2832। तर्जुमा।
उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम किसी मुशरिक से मदद नहीं लेते। अली बिन मोहम्मद ने अपनी रिवायत में अब्दुल्लाह बिन यजीद या ज़ैद कहा है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जहाद 51 1817 सनन नबी दाऊद अल-जहाद 153 2732 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 10 1558 तहफ़ा अल-अशराफ 16358 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/67148 सनन अल-दारमी अल-सीर 54 2538 सही वज़ाहत एक काफिर व मशरिक से जिहाद में बिला ज़रूरत मदद लेना जायज़ नहीं। सही मुस्लिम में अबू हरीरा से मरवी है कि एक मशरिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद का क़सद किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौट जाओ, मैं मशरिक से मदद नहीं चाहता। जब वो इस्लाम लाया तो उससे मदद ली। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब लड़ाई में दुश्मन को मुगालता में डालना हदीस नंबर 2833 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग धोखा है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17361 व मसबा अल-ज़जाज 1004 सही सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन शवाहिद की बिना पर यह हदीस सही बल्कि मुतवातिर है। नीज़ मुलाहज़ा हो सही आबी दाऊद 2370 वज़ाहत एक जंग में धोखाधड़ी जिस तरह से भी हो सके, मसलन काफिरों में नाइत्तेफ़ाक़ी डलवा देना, उनके सामने से भागना ताकि वो पीछा करें, फिर उनको हलाकत वाओ बर्बादी के मकाम पर ले जाना, उसी तरह और सब मुकर वाओ हीला दुरुस्त और जायज़ है, लेकिन अहद करके उसका तोड़ना जायज़ नहीं। नोवी सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब लड़ाई में दुश्मन को मुगालता में डालना हदीस नंबर 2834 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग धोखा है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6218 व मसबा अल-ज़जाज 1005 सही सनद में मतर बिन मैमून ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन असल हदीस मुतवातिर है। कमा तक़दम सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब लड़ाई में मुकाबला के लिए दावत देना और सामान का बयान हदीस नंबर 2835 तर्जुमा कैस बिन इबाद कहते हैं कि मैंने अबूज़र को कसम खाकर कहते सुना कि आयत करीमा हज़ान ख़ुस्मान इख्तसमू फ़ी रबहम सूरत अल-हज 19 ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं अपने रब के बारे में इन्होंने झगड़ा किया से उन अल्लाह यफ़ाल मा यरीद सूरत अल-हज 24 तक उन 6 लोगों के बारे में उतरी जो बदर के दिन बाहम लड़े, हमज़ा बिन अब्दाल मतलब अली बिन अबी तालिब मुसलमानों की तरफ से और अबीदा बिन हारिस अतबा बिन रबिया शैबा बिन रबिया और वलीद बिन अतबा काफिरों की तरफ से। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 8 3966 3968 तफसीर सूरत अल-हज 3 4743 सही मुस्लिम अल-तफ़सीर 7 3033 तहफ़ा अल-अशराफ 11974 सही सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब लड़ाई में मुकाबला के लिए दावत देना और सामान का बयान हदीस नंबर 2836 तर्जुमा सलमा बिन अलाको कहते हैं कि मैंने एक शख्स को मुकाबला के लिए ललकारा और उसे कत्ल कर डाला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे छीना हुआ सामान बतौर इनाम मुझे ही दे दिया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4529 व मसबा अल-ज़जाज 1006 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-जहाद 173 3051 सही मुस्लिम अल-जहाद 13 1754 मसनद अहमद 4/45 46 सनन अल-दारमी अल-सीर 15 2495 सही सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब लड़ाई में मुकाबला के लिए दावत देना और सामान का बयान हदीस नंबर 2837 तर्जुमा अबू कतादा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग हुनैन के मौका पर उनके हाथ से कत्ल किए गए शख्स का सामान इन्हीं को दे दिया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ब्यू 37 2100 फ़र्ज़ अल-खम्स 18 3142 अल-मग़ाज़ी 18 4321 4322 अल-इहकाम 21 7170 सही मुस्लिम अल-जहाद 13 1751 सनन नबी दाऊद अल-जहाद 147 2717 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 13 1562 तहफ़ा अल-अशराफ 12132 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-जहाद 10-18 मसनद अहमद 5/29 करोड़ 52,96,306 सनन अल-दारमी अल-सीर 44 2528 सही सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान
बाब लड़ाई में मुकाबला के लिए दावत देना और सामान का बयान। हदीस नंबर 2838। तर्जुमा। समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काफिर को कत्ल करे तो इससे छीना हुआ माल उसी को मिलेगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4622 व मसबा अल-ज़जाज 1007 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/12 सही। वजाहत। एक यानी इसके कपड़े हथियार सवारी वगैरह इमाम को इख्तियार है जब चाहे जंग में लोगों को रग़बत दिलाने के लिए ये कह दे कि जो कोई किसी को मारे इसका सामान वही ले, या किसी खास टुकड़ी से कहे तुमको माल गनीमत में से इसका ज़्यादा मिलेगा। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब रात को हमला करना, शब खून मारना और औरतों और बच्चों को कत्ल करने का हुक्म। हदीस नंबर 2839। तर्जुमा। सिब बिन जिसामा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि मुशरिकीन की आबादी पर शबे खून मारते, रात में हमला करते वक्त औरतें और बच्चे भी कत्ल हो जाएंगे तो उसका क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी इन्हीं में से हैं। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 146 3012 सही मुस्लिम अल-जहाद 9 1785 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 19 1570 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 121 2672 तहफ़ा अल-अशराफ 4939 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/38 71 72 73 सही। वजाहत। एक ये आमादा जंग और दुश्मनी पर इसरार करने वाले और इस्लाम के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने वालों पर रात के हमला का मसला है, जिन तक इस्लाम की दावत साल तक अच्छी तरह से पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया। अब आखिरी हरबा के तौर पर उनके कलाकमा का हर दरवाज़ा खिला हुआ है, और उनके साथ रहने वाली आबादी में मौजूद बच्चों और औरतों को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो ये बदरजा मजबूरी है, इसलिए कोई हरज नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब रात को हमला करना, शब खून मारना और औरतों और बच्चों को कत्ल करने का हुक्म। हदीस नंबर 2840। तर्जुमा। सलमा बिन अलाको कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमने अबू बकर के हमरा कबीला हौज़न से जिहाद किया, चुनाचा हम बनी फ़ज़ारा के चश्मा के पास आए और हमने वहीं पर पड़ाव डाला। जब सुबह का वक्त हुआ तो हमने उन पर हमला कर दी, फिर हम चश्मा वालों के पास आए, उन पर भी शबे खून मारा और उनके 9 या 7 घरों के लोगों को कत्ल किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 134 2597 तहफ़ा अल-अशराफ 4516 वक़द आखरजा सही मुस्लिम अल-जहाद 14 1755 मसनद अहमद 5/377 हुस्न सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब रात को हमला करना, शब खून मारना और औरतों और बच्चों को कत्ल करने का हुक्म। हदीस नंबर 2841। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में एक औरत को देखा जिसे कत्ल कर दी गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों के कत्ल से मना फरमा दिया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8401 वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-जहाद 147 3014 सही मुस्लिम अल-जहाद 8 1744 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 121 2668 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 19 1569 मौता इमाम मालिक अल-जहाद 3 9 मसनद अहमद 2/122,123 सनन अल-दारमी अल-सीर 25 2505 सही। वजाहत। एक ऐसे बच्चे, औरतें या बूढ़े जो शरीक जंग न हों, और अगर ये साबित हो जाए कि ये भी शरीक जंग हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान। बाब रात को हमला करना, शब खून मारना और औरतों और बच्चों को कत्ल करने का हुक्म। हदीस नंबर 2842। तर्जुमा। हंजुला अल-कातब कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा जंग में शरीक थे। हमारा गुज़र एक मक़तूल औरत के पास से हुआ, वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे। आपको देखकर लोगों ने आपके लिए जगह खाली कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो लड़ने वालों में ना थी, फिर उसे क्यों मार डाला गया। इसके बाद एक शख्स से कहा, खालिद बिन वलीद के पास जाओ और उनसे कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि औरतों, बच्चों, मजदूरों और खादिमों को हरगिज़ कत्ल ना करना। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3449 व मसबा अल-ज़जाज 1008 वक़द आखरजा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 121 2669 मसनद अहमद 4/178 हुस्न सही। इस सनद से रबा बिन रबी से भी उसी तरह मरूए है। अबू बकर बिन अबी शैबा कहते हैं, सुफियान सोरी इसमें गलती करते थे। एक
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 121 2669 तहफ़ा अल-अशराफ 3600 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/488 4/1,78,346 हुस्न सही। वज़ाहत 1 यानी सुफियान ने अबुलज़नाद से और इन्होंने मरका बिन अब्दुल्लाह से और मरका ने हंजुला से रिवायत की है, जबकि उसकी दूसरी सनद में मगीरा बिन शोबा से और मरका ने अपने दादा रबा बिन अल-रबी से रिवायत की है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब दुश्मन के इलाका में आग लगाना हदीस नंबर 2843 तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबना नामी बस्ती की जानिब भेजा और फरमाया, अबना में सुबह के वक्त जाओ और उसे आग लगा दो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 91 2616 तहफ़ा अल-अशराफ 107 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/2,05,209 ज़ईफ़ सालेह बिन अबी अल-खज़र ज़ईफ़ हैं जिनकी वजह से ये हदीस ज़ईफ़ है। वज़ाहत 1 बनी फ़लस्तीन में असक़लान और रमला के दरमियान एक मकाम है। सही बुखारी में अबू हरीरा की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक लश्कर में भेजा तो फरमाया, अगर तुम फलन दो शख्सों को पाओ तो आग से जला देना। फिर जब हम निकलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको हुक्म दिया था फलाने को जलाने का, लेकिन आग से अल्लाह ही अज़ाब करता है। तुम अगर उनको पाओ तो कत्ल कर डालना, लेकिन दरख्तों का और बुतों का और सामान का जलाना तो जायज़ है, और कई अहादीस से इसकी इजाज़त साबित है जब उसमें मसलहत हो। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब दुश्मन के इलाका में आग लगाना हदीस नंबर 2844 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु नज़ीर के खजूर का बाग जला दिया और काट डाला। इस बाग का नाम बुवीरा था। चुनाचा अल्लाह ताला का ये फरमान नाज़ल हुआ, मा क़तैतुम मिन लन्ताव तरक्तमुहा क़ाइमा, यानी तुमने खजूरों के जो दरख्त काट डाले या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पे बाकी रहने दिया, ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से था और इसलिए भी कि फासिकों को अल्लाह ताला रसू करे। सूरत अल-हश्र 5 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हरिस वाला मज़ारिया 4 2356 अल-जहाद 154 3020 अल-मग़ाज़ी 14 4031 सही मुस्लिम अल-जहाद 10 1746 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 91 2615 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तफ़सीर 59 3302 अल-सीर 4 1552 तहफ़ा अल-अशराफ 8267 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/1,23,140 सनन अल-दारमी अल-सीर 23-2503 सही। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब दुश्मन के इलाका में आग लगाना हदीस नंबर 2845 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु नज़ीर के खजूर के दरख्त जला दिए और इन्हें काट दिया। उसी से मुताल्लिक़ एक शायर कहता है, फ़हान अली सरात बनी लोई हर इक़बाल अबवीरा मुस्ततीर बनी लोई के सरदारों के लिए आसान हुआ, बुवीरा में आग लगाना जो हर तरफ फैलती जा रही थी। तखरीज दारदावा आनज़र माक़बला तहफ़ा अल-अशराफ 8060 सही। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब कैदियों को फ़िदया देकर छुड़ाना हदीस नंबर 2846 तर्जुमा सलमा बिन अला को कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हमने अबू बकर के साथ कबीला हौज़न से जंग की, तो अबू बकर ने कबीला बनी फ़ज़ारा से हासिल की हुई एक लौंडी मुझे बतौर नफ़ल इनाम दी। वो अरब के खूबसूरत तरीन लोगों में से थी और पोस्तीन पहने हुई थी। मैंने इसका कपड़ा भी नहीं खोला था कि मदीना आया। बाज़ार में मेरी मुलाकात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की शान, तुम्हारा बाप भी किया खूब आदमी था, ये लौंडी मुझे दे दो। मैंने वो आपको हबा कर दी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लौंडी इन मुसलमानों के एवज़ फ़िदया में दे दी जो मक्का में थे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मग़ाज़ी 14 1755 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 134 2697 तहफ़ा अल-अशराफ 4515 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4 वाओ 4751 सही। वज़ाहत 1 मालूम हुआ कि इमाम किसी को कोई चीज़ देकर फिर इसको वापस ले ले तो भी जायज़ है जब उसमें कोई मसलहत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी को पहले दहिया को दिया था, फिर उनसे वापस ले लिया। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब जौमाल दुश्मन अपने इलाका में महफूज कर ले फिर मुसलमान को दुश्मन पर गलबा हासिल हो जाए। हदीस नंबर 2847 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि उनका एक घोड़ा चला गया और उसे दुश्मन ने पकड़ लिया। फिर मुसलमान उन पर गालिब आ गए
तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो इन्हें लौटाया गया, उनका एक ग़ुलाम भी भाग गया और रूम के निसारी से जा मिला। फिर मुसलमान उन पर गालिब आ गए तो खालिद बिन वलीद ने उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनको वापस कर दिए। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 187 3067 तालिका सनन अबी दाऊद अल-जहाद 135 2699 तहफ़ा अल-अशराफ 7943 सही। वज़ाहत 1 सही मुस्लिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी उज़बा को काफिर ले गए, फिर एक औरत इस पर चढ़कर मुसलमानों के पास आ गई तो इस औनटनी के नहर करने की उसने नज़र की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नज़र गुनाह की हो या अपनी मलकियत में ना हो वो पूरी ना की जाए। उलमा का यही कौल है कि काफिर गलबा से मुसलमानों के किसी चीज़ के मालिक ना होंगे और जब वो चीज़ फिर हाथ आए तो इसका मालिक ले लेगा। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब माले गनीमत में ख़यानत हदीस नंबर 2848 तर्जुमा ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि कबीला अशबहा के एक शख्स का खैबर में इंतकाल हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ लो। लोगों को इस पर तज्जुब हुआ और उनके चेहरों के रंग उड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूरत हाल देखी तो फरमाया, तुम्हारे साथी ने अल्लाह के रास्ते में हासिल शुदा माल गनीमत में ख़यानत की है। ज़ैद कहते हैं फिर लोगों ने उसके सामान की तलाशी ली तो किया देखते हैं कि यहूद के मोंगों में से कुछ मोनगा जो कि 2 दिरहम के बराबर थे इसके सामान में मौजूद थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 143 2710 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 66 1961 तहफ़ा अल-अशराफ 3767 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-जहाद 13-23 मसनद अहमद 4/114 5/192 ज़ईफ़ अबुमरा मजहूल अलैन रावी है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब माले गनीमत में ख़यानत हदीस नंबर 2849 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामान की निगहबानी पर करकुरा नामी एक शख्स था। इसका इंतकाल हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम में है। लोग इसका सामान देखने लगे तो इसमें एक कमली या अबा मिली जो इसने माल गनीमत में से चरा ली थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 190 3074 तहफ़ा अल-अशराफ 8632 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/160 सही। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब माले गनीमत में ख़यानत हदीस नंबर 2850 तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जंग हुनैन के दिन माल गनीमत के एक ऊँट के पहलू में नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट में से कोई चीज़ ली जैसे ऊँट का बाल और उसे अपनी उंगलियों से पकड़ा, फिर फरमाया, लोगो ये भी तुम्हारे माल गनीमत का हिस्सा है, लिहाजा धागा सोई नीज़ इससे छोटी और बड़ी चीज़ भी जुमा कर दो, क्योंकि माल गनीमत में ख़यानत चोरी करने वाले के लिए क़ियामत के दिन बाइसार नदामत वाओ शनार ऐब और बाइसनार अजाब होगी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5121 व मसबा अल-ज़जाज 1009 हुस्न सही। सनद में ईसा बिन सुनन लेन अल-हदीस रावी हैं, लेकिन मुताबियात वाओ शवाहिद की बिना पर ये सही है। वज़ाहत 1 यानी क़ियामत के दिन इसकी चोरी ज़ाहिर की जाएगी तो लोगों में रसोई होगी, अज़ाब अलग होगा और जिस कदर ज़र्रा सी चीज़ हो इसकी चोरी जब खलेगी तो और ज़्यादा रसोई है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि गनीमत का कल माल हाकिम के सामने पेश कर दे, एक सोई या धागा भी अपने पास ना रख छोड़े। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब इनाम देना हदीस नंबर 2851 तर्जुमा हबीब बिन मुस्लिमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत में से खम्स 5वां हिस्सा जो अल्लाह और इसके रसूल का हक़ है निकाल लेने के बाद माल गनीमत का 1/3 बतौर नफल हबा और अतिया देते। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 158 2748 2749 2750 तहफ़ा अल-अशराफ 3293 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/1,59,160 सनन अल-दारमी अल-सीर 43 2526 सही। वज़ाहत 1 माल गनीमत में से 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल का है और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएं और इमाम को इख्तियार है कि बाकी इन 4 हिस्सों 4/5 में जिसे जितना चाहे अतिया दे। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब इनाम देना हदीस नंबर 2852 तर्जुमा इबादा बिन सामत से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू लड़ाई में मिलने वाले माल गनीमत का चौथा हिस्सा बतौर हबा देते और लूटते वक्त तिहाई हिस्सा देते। एक
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसीर 12-1561 तहफ़ा अल-अशराफ 5091 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/31 करोड़ 93,22,323 सनन अल-दारमी अलसीर 42-2525 सही साबिक़ा हदीस की बिना पर यह हदीस सही है। इसकी सनद में अबद अर-रहमान बिन अल-हारिस और सलमान बिन मूसा की वजह से ज़ोफ़ है। वज़ाहत 1 क्योंकि लुटते वक्त फिर लड़ाई करना दुश्वार होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा अतिया मुक़र्रर किया। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब इनाम देना हदीस नंबर 2853 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माल गनीमत से हबा और अतिया का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमानों को माल लौटाएंगे। एक सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब माल गनीमत की तक़सीम हदीस नंबर 2854 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर में घोड़सवार के लिए 3 हिस्से मुतय्यन फरमाए, 2 हिस्से घोड़े के और 1 हिस्सा आदमी का। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 154 2733 तहफ़ा अल-अशराफ 8111 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-जहाद 51 2863 सही मुस्लिम अल-जहाद 17 1762 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीर 6 1554 मसनद अहमद 2/2 62 सनन अल-दारमी अलसीर 33 2515 सही सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब गुलाम और औरतें जो मुसलमानों के साथ जंग में शरीक हों हदीस नंबर 2855 तर्जुमा मोहम्मद बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने आबी अलहम वकी कहते हैं कि वो गोश्त नहीं खाते थे कि गुलाम उमर से सुना, वो कहते हैं कि मैंने अपने मालिक के हमरा खैबर के दिन जिहाद किया, चूँकि मैं गुलाम था लिहाजा मुझे माल गनीमत में हिस्सा नहीं मिला, सिर्फ रद्दी चीज़ों में से एक तलवार मिली। जब उसे मैं लटका कर चलता तो वो इतनी लंबी थी कि वो घसटती रहती थी। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 152 2730 सनन अल-तिरमिज़ी अलसीर 9 1557 तहफ़ा अल-अशराफ 10898 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/223 सनन अल-दारमी अलसीर 35 2518 हुस्न वज़ाहत 1 इस वजह से कि तलवार लंबी होगी या उनका कद छोटा होगा, लेकिन इमाम जो मुनासिब समझे इनाम के तौर पर उनको दे। सही मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि एक शख्स ने उनसे पूछा, गुलाम और औरत का कोई हिस्सा मुअय्यन था? जब वो लोगों के साथ हाजिर हूँ तो इन्होंने जवाब दिया कि इन दोनों का कोई हिस्सा मुतय्यन ना था मगर ये कि माल गनीमत में से कुछ उनको दिया जाए। और एक रिवायत में यूँ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में औरतों को रखते थे, वो 2 ज़ख्मियों का इलाज करती और माल गनीमत में से कुछ इनाम उनको दिया जाता, लेकिन उनका हिस्सा मुकर्रर नहीं किया गया। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब गुलाम और औरतें जो मुसलमानों के साथ जंग में शरीक हों हदीस नंबर 2856 तर्जुमा उम्मतिया इंसारिया कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह साथ गज़वत में शिरकत की थी। मर्दों की खैर मौजूदगी में इनके डेरों में रहती, उनके लिए खाना बनाती, ज़ख्मियों का इलाज करती और बीमारों की देखभाल करती थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जहाद 48 1812 तहफ़ा अल-अशराफ 18137 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलहीज़ 24 324 अलहज 81 1652 सनन अल-दारमी अल-जहाद 30 2466 सही सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब हाकिम की तरफ से वसीयत हदीस नंबर 2857 तर्जुमा सफ़ून बिन निसाल कहते हैं कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौजी दस्ते में भेजा तो फरमाया, अल्लाह के नाम पर अल्लाह के रास्ते में जाओ, जो अल्लाह ताला के साथ कफर करे इससे लड़ो, लेकिन मसला ना करना, नाक कान मत काटना, अहद शकनी ना करना, माल गनीमत में चोरी ना करना और बच्चे को कत्ल ना करना। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4953 वमसबा अल-ज़जाज 1011 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/240 हुस्न सही वज़ाहत 1 दूसरी रिवायत में इतना ज़्यादा है और ना औरत को ना शेख फ़ानी को कत्ल करना, यानी ऐसे बूढ़े को जो लड़ाई के काबिल ना रहा हो। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब हाकिम की तरफ से वसीयत हदीस नंबर 2858 तर्जुमा बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी फ़ौजी दस्ते पर किसी शख्स को अमीर मुतय्यन फरमाते तो उसे ज़ाती तौर पर अल्लाह से डरते रहने और अपने साथी मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत करते और फरमाते,
अल्लाह के रास्ते में अल्लाह का नाम लेकर लड़ना, जो अल्लाह के साथ कफर करे इससे लड़ना, और बदअहदी ना करना, माल गनीमत में खयानत ना करना, मसला ना करना, और किसी बच्चे को कत्ल ना करना। जब मशरिकों में से अपने दुश्मन से मतभेद हो तो इन्हीं 3 बातों में से एक की दावत देना, उनमें से जिस बात पर वो राजी हो जाएं उसे कबूल करना, और उनसे जंग से रुक जाना। सबसे पहले इन्हीं इस्लाम की दावत देना, अगर वो कबूल कर ली तो उनका इस्लाम कबूल करना और उनके कत्ल से बाज रहना। फिर इन्हीं घर बार छोड़कर मुहाजिरीन के साथ रहने की दावत देना, और इन्हें बताना कि अगर वो ऐसा गिरेंगे तो इन्हें मुहाजिरीन जैसे हुकूक हासिल होंगे, और जुर्म व सज़ा का जो कानून मुहाजिरीन के लिए है वही उनके लिए भी होगा। अगर वो हिजरत करने से इनकार करें तो इन्हें बताना कि उनका हुक्म अराबी देहाती मुसलमानों जैसा होगा। अल्लाह ताला के जो अहकाम मुसलमानों पर जारी होते हैं इन पर भी जारी होंगे, लेकिन माल गनीमत में और इस माल में जो काफिरों से जंग के बगैर हाथ आ जाए उनका कोई हिस्सा न होगा, मगर इस सूरत में कि वो मुसलमानों के साथ जिहाद करें। अगर वो इस्लाम में दाखिल होने से इनकार करें तो उनसे जजिया देने का मुतालबा करना, अगर वो जजिया दें तो उनसे कबूल करना और उनसे अपना हाथ रोक लेना, और अगर वो इनकार करें तो कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगना और उनसे जंग करना। अगर तुम किसी किला का मुहासरा कर लो और किला वाले तुमसे अल्लाह और नबी का अहद कराना चाहें तो अल्लाह और नबी का अहद मत देना, बल्कि अपना, अपने बाप का और अपने साथियों का जिम्मा देना, क्योंकि तुम अपना और अपने बाप का जिम्मा अल्लाह और रसूल के जिम्मा के मुकाबले में आसानी से तोड़ सकते हो। अगर तुमने किसी किले का मुहासरा कर ली और वो अल्लाह के हुक्म पर उतरना चाहें तो इन्हें अल्लाह के हुक्म पे मत उतारना, बल्कि अपने हुक्म पे उतारना, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम कि उनके बारे में तुम अल्लाह के हुक्म पर चल रहे हो या नहीं। एक अलक़मा कहते हैं, मैंने ये हदीस मक़ातिल बिन हयन से बयान की, इन्होंने कहा मुझसे मुस्लिम बिन हज़म ने बयान की, मुस्लिम ने नोमान बिन मक़न से, और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी के मसल रिवायत की। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जहाद 2 1731 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 90 2612 2613 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 48 1617 तहफ़ा अल-अशराफ 1929 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/352,358 सनन अल-दारमी अल-सीर 5 2483 सही। वज़ाहत 1 इमाम नूवी कहते हैं, इस हदीस से कई बातें मालूम हुई कि ये किफ़ई और गनीमत में देहात के मुसलमानों का हिस्सा नहीं जो इस्लाम लाने के बाद अपने ही वतन में रहे, बशर्ती का वो जिहाद में शरीक न हूँ। दूसरे ये कि हर एक काफिर से जजिया लेना जायज़ है, अरबी हो या उजमी, किताबी हो या खैर किताबी। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान, बाब अमीर की इताअत, हदीस नंबर 2859। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। उसी तरह जिसने इमाम की बात मानी उसने मेरी बात मानी, और जिसने इमाम की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। एक तख़रीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3 तहफ़ा अल-अशराफ 12477 सही। वज़ाहत 1 हदीस से ये मालूम हुआ कि इमाम की इताअत फ़र्ज़ है और इसकी नाफरमानी रसूल की नाफरमानी है, मगर ये जब तक है कि इमाम का हुक्म शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। अगर मसला अख़तलाफ़ी हो और इमाम एक कौल पर चलने का हुक्म दे तो इसकी इताअत करनी चाहिए, लेकिन जो बात सरी और बालातफ़ाक़ शरीयत के ख़िलाफ़ हो इसमें इताअत ना करनी चाहिए। दूसरी हदीस में है कि खालिक की मसीत में किसी मखलूक की इताअत नहीं है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान, बाब अमीर की इताअत, हदीस नंबर 2860। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो और इताअत करो, गर्चे तुम पर हबशी गुलाम ही अमीर हाकिम क्यों ना बना दी जाए, जिसका सर मुंकी किशमिश की तरह हो। एक तख़रीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 1699 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 54 693 मसनद अहमद 3/114,171 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि हबशी छोटे सर वाला अमामत कबरी खिलाफत के लायक है, क्योंकि अमामत कबरी के लिए कुरैशी होना शर्त है, बल्कि हदीस का ये मतलब है कि इमाम के हुक्म से अगर किसी लश्कर या टुकड़ी का सरदार मामूली हैसियत का भी बना दी जाए तो भी इमाम के हुक्म की इताअत करनी चाहिए, और इसके बनाए हुए अमीर और सरदार की इताअत पर एतराज़ और इसकी मुखालफत ना करना चाहिए। और बाज़ों ने कहा ये मुबालगा के तौर पर फरमाया है, यानी अगर बिलफर्ज हबशी भी तुम्हारा इमाम हो तो इसकी इताअत भी लाजिम है, और इस हदीस में इमाम और हाकिम की इताअत की भरपूर तरगीब है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान, बाब अमीर की इताअत, हदीस नंबर 2861। तर्जुमा उम्मुल हसन कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना,
اگر تم پر کوئی نکٹا حبشی غلام امیر حاکم بنا دی جائے تو بھی اس کی بات سنو اور مانو جب تک کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق تمہاری سربراہی کرتا رہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الحج 51 1298 علامارہ 8 1838 سنن النسائی البیعہ 26 4197 تحفہ الاشراف 18311 وقد آخر جا مسند احمد 4/69 5/381 6/4,02,403 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب جہاد کا بیان، باب امیر کی اطاعت، حدیث نمبر 2862۔ ترجمہ ابوذر سے روایت ہے کہ وہ مقام ربضہ میں پہنچے تو نماز کے لیے تکبیر کہی جا چکی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غلام لوگوں کی امامت کر رہا ہے۔ اس سے کہا گیا یہ ابوذر ہیں۔ یہ سن کر وہ پیچھے ہٹنے لگا تو ابوذر نے فرمایا میرے خلیل جگری دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی کہ امام گرچہ آزا کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہوں میں اس کی بات سنوں اور مانوں۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم علامارہ 8 1837 تحفہ الاشراف 11950 یہ حدیث مکرر ہے دیکھائے 1256 صحیح۔ وضاحت 1 حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت سے اتفاق کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اگر کسی مستحب یا مسنون امر کی وجہ سے اتفاق ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو تو جب تک یہ اندیشہ باقی رہے اس امر مستحب یا مسنون سے باز رہ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے حکمت عملی سے لوگوں کو سمجھا دینا چاہیے کہ یہ فعل مستحب اور سنت رسول ہے اور اس کے لیے فتنہ و فساد کرنا صریح غیر ایمانی بات ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب جہاد کا بیان، باب اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت درست نہیں، حدیث نمبر 2863۔ ترجمہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ بن مجزر کو ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ میں بھی اس لشکر میں تھا۔ جب وہ لشکر کے آخری پڑاؤ پر پہنچے یا درمیان راستے ہی میں تھے تو لشکر کی ایک جماعت نے آگے جانے کی اجازت مانگی۔ علقمہ نے اجازت دے دی اور عبداللہ بن حذافہ بن قیس سہمی کو ان پر امیر مقرر کر دی۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ان کے ساتھ غزوہ کیا۔ ابھی وہ راستہ ہی میں تھے کہ ان لوگوں نے تاپنے یا کچھ پکانے کے لیے آگ جلائی تو عبداللہ بن حذافہ جن کے مزاج میں خوش طبعی پائی جاتی تھی نے کہا کیا تم پر میری بات سننا اور اطاعت کرنا واجب نہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ کہا میں کسی کام کے کرنے کا تمہیں حکم دوں تو تم حکم بجا لاؤ گے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ کہا میں لازمی حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگا دو۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کودنے کے لیے کمر کس لی۔ عبداللہ بن حذافہ کو جب یہ گمان ہوا کہ واقعی یہ تو کود ہی جائیں گے تو بولے ٹھہرو میں تم سے یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ ایک جب ہم لوگ واپس مدینہ آئے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکام میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات نہ مانو۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 4266 ومصباح الزجاج 1012 وقد آخر جا مسند احمد 3/67 حسن۔ وضاحت 1 اس واقعہ سے پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات ہرگز مت مانو، اگرچہ وہ امام ہو یا حاکم یا خلیفہ یا بادشاہ یا رئیس یا سردار۔ اللہ کی اطاعت سب پر مقدم ہے۔ پھر جب خلاف شریعت باتوں میں امام کی اطاعت منع ہوئی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کسی مجتہد یا عالم کی اطاعت کیوں کر جائز ہوگی؟ اس حدیث سے تقلید کی جڑ کٹ گئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بادشاہ یا امام شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کی بات نہ ماننی چاہیے بلکہ اس کو شریعت کی اطاعت کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔ اگر شریعت کی اطاعت قبول نہ کرے تو اگر قدرت اور طاقت ہو تو اس کو فوراً مزول کر کے دوسرے کسی پرہیزگار دیندار کو اپنا امام یا بادشاہ بنانا چاہیے۔ یہی اسلام کا شیوہ ہے اور یہی حکم الہی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب جہاد کا بیان، باب اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت درست نہیں، حدیث نمبر 2864۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان آدمی پر امیر اور حاکم کی بات ماننا لازم ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا ناپسند۔ ہم اگر اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اس کو سننا ماننا نہیں ہے۔ تخریج دارالدعویٰ حدیث عبد اللہ بن رجاء المکی تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 7927 و حدیث علیس بن سعد آخر جا صحیح مسلم علامارہ 8 1839 سنن الترمذی الجہاد 29 1707 تحفہ الاشراف 8088 وقد آخر جا
صحیح البخاری الجہاد 108 2955 الحکام 4 7144 سنن ابی داؤد الجہاد 96 2626 سنن النسائی البیعہ 34 4211 مسند احمد 2/17 42 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب جہاد کا بیان، باب اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت درست نہیں۔ حدیث نمبر 2865۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے کہ میرے بعد تمہارے معاملات کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی جو سنت کو مٹائیں گے، بدعت پر عمل پیرا ہوں گے اور نماز کی وقت پر ادائیگی میں تاخیر کریں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ فرمایا، اے مبد کے بیٹے، مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کروں؟ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 9370 ومصبہ الزجاج 1013 وقد آخر جا مسند احمد 1/399 5/325,329 صحیح ابی داؤد 458 واو سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 2/139 سنن ابن ماجہ۔ کتاب جہاد کا بیان، باب بیعت کا بیان۔ حدیث نمبر 2866۔ ترجمہ۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے تنگی اور فراخی، خوشی و ناخوشی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیے جانے کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی، نیز اس بات پر بیعت کی کہ حکمرانوں سے نہ جھگڑیں اور جہاں بھی ہوں حق بات کہیں اور اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الفتن 2 7056 الحکام 43 7199 7200 صحیح مسلم الامارہ 8 1709 سنن النسائی البیعہ 1 4154 4155 تحفہ الاشراف 5118 وقد آخر جا موطا امام مالک الجہاد 1 5 مسند احمد 431 431 831 932 1325 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی جس بات میں اللہ کی خوشی ہو یعنی ثواب اور عبادت کے کام میں کسی کی بدگوئی سے ہم کو ڈر نہ ہو، یہ مومنین کاملین کی شان ہے کہ وہ سنت پر چلنے میں کسی سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی جاہلوں اور اہل بدعت کے غلط پروپگنڈا سے متاثر ہوتے ہیں۔ جاہل اور بدعتی حدیث سے محبت رکھنے اور ان پر عمل کرنے والوں کو برے القاب اور خطابات سے پکارتے اور انہیں طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ مہربان رسول نماز میں زور سے آمین، رفع یدین اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قرات کرتے ہیں تو جاہل مقلد اور بدعتی ان کو لا مذہب کہتے ہیں، اور جب شرک کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور غیر اللہ کے پکارنے یا ماسو اللہ کی عبادت کرنے یا مدد مانگنے سے خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں تو یہ لوگ انہیں وہابی کے نام سے بدنام کرتے ہیں۔ اور جب یہ مہربان رسول اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے استوا علی العرش، ذکر، ہنسنا، نزول، آسمان دنیا پر اترنا وغیرہ وغیرہ ثابت کرتے ہیں تو یہ انہیں مشبہہ کہتے ہیں، اور جب ید، ہاتھ، وجہ، چہرہ، عین، آنکھ، قدم، صوت، آواز جیسی صفات کا اس بات کرتے ہیں تو وہ انہیں مجسمہ کا لقب دیتے ہیں۔ لیکن ان سب تہمتوں سے حق پرستوں کو کوئی ڈر نہیں، اور وہ جاہلوں اور بدعتیوں کی عیب جوئی اور گالی گلوچ اور غلط پروپگنڈے سے ڈرتے اور گھبراتا نہیں بلکہ بلا کھٹ کے احادیث صحیحہ پر عمل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و ثبات پر اور شرع کی اطاعت اور حاکم کی اطاعت پر بیعت لی۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب جہاد کا بیان، باب بیعت کا بیان۔ حدیث نمبر 2867۔ ترجمہ۔ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم 7 یا 8 یا 9 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ بیعت کرنے کے بعد ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ سے بیعت تو کر چکے لیکن یہ کس بات پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، حکم سنو اور مانو۔ پھر ایک بات چپکے سے فرمائی، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس بات کا ان لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے ان میں سے بعض کو دیکھا کہ اس کا کوڑا بھی گر جاتا تو کسی سے یہ نہ کہتا کہ کوڑا اٹھا کر مجھے دو۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الزکوٰۃ 35 1043 سنن ابی داؤد الزکوٰۃ 27 1642 سنن النسائی الصلاۃ 5 461 تحفہ الاشراف 10919 صحیح۔ وضاحت
1. ये बात आदत में दाखिल है कि जब आदमी घोड़े या किसी दूसरी सवारी पर हो और इसका कोड़ा गिर पड़े तो किसी से भी कहता है कि भाई ज़रा मेरा कोड़ा उठा दो, और हर एक राह चलता ये काम कर देता है, बल्कि अगर कोई ना करे तो लोग इसको बुरा कहेंगे। मगर इन लोगों ने जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत में ये फरमाया था कि किसी से कुछ मत मांगना, इतना काम भी अपना किसी और से कराना गवारा ना किया। ये बहुत बड़ा मर्तबा है कि आदमी सिवा अपने मालिक के किसी से दरख्वास्त ना करे, ना किसी से कुछ मांगे, और चूंकि ये काम बहुत मुश्किल था और हर एक शख्स इसको नहीं कर सकता था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से इसको फरमाया। सनन इब्न माजा, किताब जिहाद का बयान, बाब बैत का बयान। हदीस नंबर 2868। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने और इताअत करने पर बैत की, तो आपने फरमाया, जहाँ तक तुमसे हो सके। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 1087 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/11 करोड़ 91,72,185 सही। वजाहत 1. सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप से ज़्यादा अपनी उम्मत पर मेहरबान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ तक तुमसे हो सके ताकि वो लोग झूठे न हों जब किसी ऐसी बात का उनको हुक्म दिया जाए जो उनकी ताकत से खारिज हो। सनन इब्न माजा, किताब जिहाद का बयान, बाब बैत का बयान। हदीस नंबर 2869। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि एक गुलाम आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत पर बैत कर ली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके गुलाम होने का मालूम ही न हुआ। चुनाचा इसका मालिक जब उसे लेने के मकसद से आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुलाम मुझे बेच दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 2 काले गुलामों के एवज़ खरीद लिया। फिर इसके बाद किसी से भी ये मालूम के बगैर बैत नहीं करते कि वो गुलाम तो नहीं है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाका 23/1602 सनन अबी दाऊद अलब्यू 17 3358 मुख्तसरा सनन अलतरमजी अलब्यू 22/1239 अलसीर 36 1596 सनन अंसाई अलबिया 21 4189 अलब्यू 64 4625 तहफ़ा अल अशराफ 2904 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/349,372 सही। सनन इब्न माजा, किताब जिहाद का बयान, बाब बैत पूरी करना। हदीस नंबर 2870। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों से ना बात करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना ही इन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक वो आदमी जिसके पास चटील मैदान में फालतू पानी हो और मुसाफिर को पानी लेने से मना करे। दूसरा वो शख्स जिसने असर के बाद किसी के हाथ सामान बेचा और अल्लाह की कसम खाकर कहा कि इसने ये चीज़ इतने में ली है, फिर खरीदार ने उसकी बात का यकीन कर ली, हालांकि उसने गलत बयानी से काम लिया था। तीसरा वो आदमी जिसने किसी इमाम के हाथ पर बैत की और मकसद महज दुनियावी फ़ायदा था, चुनाचा अगर उसने उसे कुछ दिया तो बैत को पूरा किया, और अगर नहीं दिया तो पूरा नहीं किया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल शहादात 22-2672 अल-अहकाम 48 7212 सही मुस्लिम लीमान 46 108 अलब्यू 62 1566 सनन अलतरमजी अलसीर 35 1595 सनन अलनसाई अलब्यू 6 4467 तहफ़ा अल अशराफ 12522 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2,53,480 ये हदीस मुकर्रर है देख है 2207 सही। सनन इब्न माजा, किताब जिहाद का बयान, बाब बैत पूरी करना। हदीस नंबर 2871। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की हुकूमत उनके अनबिया चलाया करते थे, एक नबी चला जाता तो दूसरा इसकी जगह ले लेता, लेकिन मेरे बाद तुम में कोई नबी होने वाला नहीं। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, फिर किया होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खलीफा होंगे और बहुत होंगे। लोगों ने कहा, फिर कैसे करेंगे? फरमाया, पहले की बैत पूरी करो, फिर इसके बाद वाले की, और अपना हक़ अदा करो। अल्लाह ताला उनसे उनके हक़ के बारे में सवाल करेगा। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अहादीस अलानबिया 50 3455 सही मुस्लिम अलामारा 10 1842 तहफ़ा अल अशराफ 13417 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/297 सही। सनन इब्न माजा, किताब जिहाद का बयान, बाब बैत पूरी करना। हदीस नंबर 2872। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के दिन हर दक़ाबाज के लिए एक झंडा नस्ब किया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि ये फ़लन शख्स की दक़ाबाजी है।
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जज़ीत वालम वादिया 22 3186 सही मुस्लिम अल-जहाद 4 1736 तहफ़ा अल-अशराफ 9250 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/41 करोड़ 14,17,441 सनन अल-दारमी अल-ब्यू 11 2584 सही मुतवातिर सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान बाब बैत पूरी करना हदीस नंबर 2873 तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, क़ियामत के दिन हर दक़ाबाज के लिए इसकी दक़ाबाजी के बक़दर एक झंडा नस्ब किया जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4368 व मसबा अल-ज़जाज 1014 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-जहाद 4 1738 सनन अल-तिरमिज़ी अल-फ़त्न 26 2191 सही सनद में अली बिन ज़ैद बिन जदआन ज़ईफ़ रावी हैं लेकिन मुताबियात व शवाहिद की बिना पर हदीस सही है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान बाब औरतों की बैत का बयान हदीस नंबर 2874 तर्जुमा इमीमा बिन्त रक़ीक़ा कहती हैं कि मैं कुछ औरतों के हमराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत करने आई तो आपने हमसे फरमाया, इमाम की बात सुनो और मानो, जहाँ तक तुम्हारे अंदर ताकत व क़ुव्वत हो मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 37 1097 सनन अल-नसाई अल-बिया 18 4186 तहफ़ा अल-अशराफ 15781 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-बिया 1-2 मसनद अहमद 5/323 6/357 सही वज़ाहत 1 जब नबी मासूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर औरतों से हाथ नहीं मिलाया तो पैरों और मुर्शदों के लिए क्योंकर जायज़ होगा कि वो गैर औरतों से हाथ मिलाएं या महरम की तरह बेहिजाब होकर उनसे खलवत करें, और जो कोई पैर इस ज़माना में ऐसी हरकत करता है तो यकीन जान लें कि वो शैतान का मुरीद है। सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान बाब औरतों की बैत का बयान हदीस नंबर 2875 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मोमिन औरतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करके आती तो अल्लाह ताला के फरमान, या आयहा अन्नबी अज़ा जाक अल-मुमनात यबायनक सूरत अल-मुम्तहिन 12 ए नबी, जब मुसलमान औरतें आपसे इन बातों पर बैत करने आएँ कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जनाकारी ना करेंगी, अपनी औलाद को ना मार डालेंगी और कोई ऐसा बुहतान ना बांधेंगी जो खुद अपने हाथों पैरों के सामने घुड़ लें और किसी नेक काम में तेरी बेहुक्मी ना करेंगी, तो आप उनसे बैत कर ली करें और उनके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें, बेशक अल्लाह ताला बख्शने और मुआफ़ करने वाला है। कि रो से उनका इम्तिहान लिया जाता। आयशा कहती हैं कि मोमिन औरतों में से जो इस आयत के मुताबिक इक़रार करती वो इम्तिहान में पूरी उतर जाती। औरतें अपनी ज़बान से जब इसका इक़रार कर लेती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जाओ मैंने तुमसे बैत ले ली है अल्लाह की कसम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ हरगिज़ किसी औरत के हाथ से कभी नहीं लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरतों से बैत लेते तो सिर्फ ज़बान से इतना कहते, मैंने तुमसे बैत ले ली। आयशा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से सिर्फ वही अहद लिया जिसका हुक्म आपको अल्लाह ताला ने दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हथेली ने कभी किसी नामुहर्रम औरत की हथेली को मस ना किया। आप उनसे अहद लेते वक्त ये फरमाते, मैंने तुमसे बैत ले ली, सिर्फ ज़बानी ये कहते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अतलाक़ 20 5288 तालिका सही मुस्लिम अल-अमारा 21 1866 सनन अल-तिरमिज़ी तफ़सीर अल-कुरान 60 2 3306 तहफ़ा अल-अशराफ 16697 सही सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान बाब घोड़-दौड़ का बयान हदीस नंबर 2876 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दो घोड़ों के माबैन एक घोड़ा दाखिल किया और उसे जीतने का यकीन नहीं तो ये जुआ नहीं है, लेकिन जिस शख्स ने दो घोड़ों के माबैन एक घोड़ा दाखिल किया और उसे जीतने का यकीन है तो ये जुआ है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-जहाद 49 2579 तहफ़ा अल-अशराफ 13121 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/505 ज़ईफ़ सुफ़ियान बिन हसीन की ज़हरी से रिवायत में ज़ोफ़ है। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरबा 1509 सनन इब्न माजा। किताब जिहाद का बयान बाब घोड़-दौड़ का बयान हदीस नंबर 2877 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों को फिरतीला बनाया। आप फुर्तीले छुरीरे बदन वाले घोड़ों को मकाम हफिया से सनिया अलविदा तक और गैर फुर्तीले घोड़ों को सनिया अलविदा से मस्जिद बनी ज़रीफ़ तक दौड़ाते थे। एक
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 25 1870 तहफ़ा अल-अशराफ 7956 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-सलात 41 120 अल-जहाद 56 2868 57 2869 58 2870 अल-अतसाम 16 7336 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 67 2575 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 22 1699 सनन अल-नसाई अल-अक़ील 12 3614 मौता इमाम मालिक अल-जहाद 1945 मसनद अहमद 2 मई 55 56 सनन अल-दारमी अल-जहाद 36 2473 सही वज़ाहत 1 तज़मीर फिरतीला बनाना यह है कि घोड़े को पहले खूब खिलाया जाए यहाँ तक कि मोटा हो जाए, फिर इसका चारा आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी जाए और उसे एक कोठरी में बंद करके इस पर झूल डाल दी जाए ताकि गर्म हो और उसे खूब पसीना आ जाए। ऐसा करने से घोड़ा सुबुक और तेज़ रफ्तार हो जाता है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब घोड़दौड़ का बयान हदीस नंबर 2878 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाबकत आगे बढ़ने की शर्त घोड़े और ऊँट के अलावा किसी में जायज़ नहीं। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अक़ील 13 3615 तहफ़ा अल-अशराफ 14877 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अल-जहाद 67 2574 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जहाद 22 1700 मसनद अहमद 2/2 खरब 56 अरब 35 करोड़ 84 लाख 25,474 सही वज़ाहत 1 तिरमिज़ी और अबू दाऊद की रिवायत में आम नस्ल या तीर में ज़्यादा है, मतलब ये है कि उन तीनों में आगे बढ़ने की शर्त लगाना और जीतने पर माल लेना जायज़ है। तीर में ये शर्त है कि किसका दूर जाता है। अल्लामा तीबी कहते हैं कि गधे और खच्चर भी घोड़े की तरह हैं, उनमें भी शर्त दुरुस्त होगी, लेकिन हदीस में ये 3 चीज़ें मज़कूर हैं। नस्ल यानी तीर, खुफ यानी ऊँट, हाफिर यानी घोड़ा। एक शख्स ने हदीस में अपनी तरफ से ये बढ़ा दिया, आप जनाह यानी परिंदा अराना में शर्त लगाना दुरुस्त है जैसे कबूतरबाज किया करते हैं, और ये लफ्ज़ उस वक्त रिवायत किया जब एक अब्बासी खलीफा कबूतरबाजी कर रहा था। ये शख्स खलीफा के पास गया और इसका दिल खुश करने और कबूतरबाजी को जायज़ करने की खातिर हदीस में ये लफ्ज़ अपनी तरफ से बढ़ा दिया और अल्लाह का खौफ बिल्कुल ना किया। अल्लाह ताला आइमा हदीस को जज़ाए खैर दे। अगर वो मेहनत करके सही हदीसों को झूठी और ज़ईफ़ हदीसों से अलग ना करते तो दीन बर्बाद हो जाता। हदीस से ये इत्तिमाम इस उम्मत से ख़ास है, अगली इम्तों वाले किताब इलाही की भी अच्छी तरह हिफाजत ना कर सके। हदीस का किया ज़िक्र ज़लक फ़ज़ल अल्लाह यौतिया मन यशा वालला ज़ौअल फ़ज़ल अल-अज़ीम सूरत अल-जुमिया 4 सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब दुश्मन के इलाक़ों में कुरान ले जाने से मुमानत हदीस नंबर 2879 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की सरज़मीन में कुरान लेकर जाने की मुमानत इस ख़तरे के पेश नज़र फरमाई कि कहीं से दुश्मन पा ना लें। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जहाद 129 2990 सही मुस्लिम अलामारा 24 1869 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 88 2610 तहफ़ा अल-अशराफ 8347 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-जहाद 2 7 मसनद अहमद 2/6 7 अक्टूबर 55 63 76128 सही वज़ाहत 1 और इसको ज़ाया करने या इसकी इहानत और बेहुरमती करें। मुमकिन है कि ये मुमानत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से ख़ास हो जब मसहिफ़ के नुस्खे बहुत कम थे, और अक्सर ऐसा था कि मसहिफ़ की बाज़ आयतें या बाज़ सूरतें ख़ास लोगों के पास थीं और पूरा मसहिफ़ किसी के पास ना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर हवा कि कहीं ये मसहिफ़ तलफ़ हो जाएँ और कुरान का कोई जुज़ मुसलमानों से बिल्कुल उठ जाए। लेकिन इस ज़माना में जब कुरान मजीद के लाखों नुस्खे छपे मौजूद हैं और कुरान के हज़ारों बल्कि लाखों हिफाज मौजूद हैं, ये अंदेशा बिल्कुल नहीं रहा, जबकि कुरान करीम की इहानत और बेहुरमती का अंदेशा अब भी बाकी है। सुभान अल्लाह। अगली इम्तों में से किसी भी उम्मत में एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलता था जो पूरी तौरात या इंजील का हाफिज़ हो। अब मुसलमानों में हर बस्ती में सैकड़ों हाफिज़ मौजूद हैं। ये फजीलत भी अल्लाह ताला ने उसी उम्मत को दी है। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब दुश्मन के इलाक़ों में कुरान ले जाने से मुमानत हदीस नंबर 2880 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की सरज़मीन में कुरान लेकर जाने से मना फरमाते थे, क्योंकि ये ख़तरा है कि कहीं दुश्मन उसे पा ना लें। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलामारा 24 1869 तहफ़ा अल-अशराफ 8286 सही वज़ाहत 1 यानी इसकी बेहुरमती कर बैठीं। सनन इब्न माजा किताब जिहाद का बयान बाब खुम्स की तक़सीम हदीस नंबर 2881
तर्जुमा जबीर बिन मतम का बयान है कि वो और उस्मान बिन अफ़ान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और खैबर के खम्स माल में से जो हिस्सा आपने बनी हाशिम और बनी मतलब को दिया था इसके बारे में गुफ्तगू करने लगे। चुनाचा इन्होंने कहा, आपने हमारे भाई बनी हाशिम और बनी मतलब को तो दे दिया, जबकि हमारी और बनी मतलब की क़राबत बनी हाशिम से यकसा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बनी हाशिम और बनी मतलब को एक ही समझता हूँ। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-17 3140 अल-मनाक़िब 2 3502 अल-मग़ाज़ी 39 4229 सनन अबी दाऊद अल-ख़राज 20 2978 2989 सनन अल-नसाई क़सम अल-फ़ई 1 4141 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3185 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/81 8385 सही। वज़ाहत 1 अबद मनाफ के 4 बेटे थे। हाशिम मतलब नौफल और अबद शम्स जबीर नौफल की औलाद में से थे और उस्मान अबद शम्स की औलाद में से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बी अल-क़ुरबी का हिस्सा हाशिम और मतलब को दिया। उस वक्त इन दोनों ने एतराज़ किया कि बनी हाशिम की फजीलत का तो हमें इनकार नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम की औलाद में से हैं, लेकिन बनी मतलब को हमारे ऊपर तरजीह की कोई वजह नहीं। हमारी और उनकी क़राबत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच यही है, लेकिन बनी मतलब हमेशा यहाँ तक कि जाहिलियत के ज़माना में भी बनी हाशिम के साथ रहे तो वो और बनी हाशिम एक ही हैं, बरखिलाफ़ बनी उमैया के यानी अब्दुशमस की औलाद के, क्योंकि उमैया अबद शम्स का बेटा था जिसकी औलाद में उस्मान और मुआवी और तमाम बनी उमैया थे कि उनमें और बनी हाशिम में कभी इत्तिफ़ाक़ नहीं रहा। और जब कुरैश ने कसम खाई थी कि बनी हाशिम और बनी मतलब से ना शादी ब्याह करेंगे ना मेल जूल रखेंगे जब तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाला ना कर दें, उस वक्त भी बनी मतलब और बनी हाशिम साथ ही रहे। बस इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बी अल-क़ुरबी का हिस्सा दोनों को दिलाया। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हज के लिए सफ़र करना हदीस नंबर 2882 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, वो तुम्हारे सोने और खाने पीने की सहूलतों में रुकावट बनता है, लिहाजा तुम में से कोई जब अपने सफ़र की ज़रूरत पूरी कर ले तो जल्द से जल्द अपने घर लौट आए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-उमरा 19 1804 अल-जहाद 136 3001 अल-आतमा 30 5429 सही मुस्लिम अल-अमारा 55 1927 तहफ़ा अल-अशराफ़ 12572 वक़द आख़िर जा मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ान 15 39 मसनद अहमद 2/2,36,445 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 40 2712 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि बल्ला ज़रूरत सफ़र में रहना और तकलीफ़ें उठाना सही नहीं है। ये भी मालूम हुआ कि सफ़र गर्चे हज या जिहाद के लिए हो तब भी काम पूरा होने के बाद जल्दी घर लौटना बेहतर है। इसमें खुद उस शख्स को भी आराम है और इसके घर वालों को भी जो जुदाई से परेशान रहते हैं, और मुद्दत दराज तक शौहर का अपनी बीवी से अलहदा रहना भी मुनासिब नहीं है। हाजत बुशरा और ख्वाहिश इंसानी साथ लगी हुई है, मबादा गुनाह में गिरफ्तारी हो, अल्लाह बचाए। इस सनद से भी अबू हरीरा से उसी तरह मरूए है। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हज के लिए सफ़र करना हदीस नंबर 2883 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास फ़ज़ल से रिवायत करते हैं या उनमें एक दूसरे से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज का क़सद करे तो उसे जल्दी से अंजाम दे ले, इसलिए कि कभी आदमी बीमार पड़ जाता है या कभी कोई चीज़ गुम हो जाती है जैसे सवारी वगैरह, या कभी कोई ज़रूरत पेश आ जाती है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ़ 11047 व मसबा अल-ज़जाज 1015 वक़द आख़िर जा सनन अबी दाऊद अल-मनास्क 6 1732 मसनद अहमद 1/22,23,23,355 सनन अल-दारमी अल-हज 1 1825 हुस्न सनद में इस्माइल बिन खलीफा ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुताबियात व शवाहिद की वजह से ये हुस्न है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 990 वज़ाहत 1 ताख़ीर की सूरत में इस क़स्म के हालात से दो चार हो सकता है और आदमी एक फ़र्ज़ का तारक हो सकता है। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब फ़र्ज़ियत हज हदीस नंबर 2884 तर्जुमा अली कहते हैं कि जब आयत करीमा वल्ला अली अलनास हज अलबीत मन इस्तिता अलैया सबीला अल्लाह के लिए उन लोगों पर बीत अल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है जो वहाँ तक पहुँचने की क़ुदरत रखते हूँ। सूरत अल इमरान 97 नाज़िल हुई तो लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया हज हर साल फ़र्ज़ है? एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। लोगों ने फिर सवाल किया, हर साल हज फ़र्ज़ है?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, और अगर मैं कह देता तो हर साल वाजिब हो जाता। इस पर आयत करीमा, या आयहा अज़ीन आमन वाला तसाल व नाशिया उन तबदलकम तसौक में ईमान वालों, तुम इन चीज़ों के बारे में सवाल ना करो, अगर वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हारे लिए बार खातिर होंगी। सूरत अल-माइदा 101 नाज़ल हुई 2। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज पंच 814 तहफ़ा अल-अशराफ 10111 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/113 ज़ईफ़ सनद में अब्दुल ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन मतन हदीस नज़ुल आयत के अलावा सही व साबित है। मुलाहज़ा हो आगे हदीस नंबर 2885। वज़ाहत 1 हज इस्लाम का पांचवां बुनियादी रुकन है जो 5 दो चश्मी है या 6 दो चश्मी है में फ़र्ज़ हुआ। बाज़ लोगों के नज़दीक 9 दो चश्मी है या 10 दो चश्मी है में फ़र्ज़ हुआ है। ज़्यादा आलमाद में हाफिज़ इब्न अल-क़य्यिम का रुझान उसी तरफ है। 2 बल्ला ज़रूरत सवाल करना मना है, क्योंकि सवाल से हर चीज़ खोलकर बयान की जाती है और जो सवाल ना हो तो मुजमल रहती है और मुजमल में बड़ी गुंजाइश रहती है। उसी हज की आयत में देखें कि इसमें तफसील नहीं थी कि हर साल हज फ़र्ज़ है या ज़िंदगी में एक बार, बस अगर ज़िंदगी में एक बार भी हज कर ली तो आयत पर अमल हो गया और ये काफ़ी था, पूछने की हाजत ना थी। लेकिन सहाबा किराम ने पूछा, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम फरमा देते तो हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता और उम्मत को बड़ी तकलीफ़ होती, खुसूसन दूर दराज मुल्क वालों को, वो हर साल हज के लिए क्यों कर जा सकता ही। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर रहम फरमाया और खामोश रहे। जब इन्होंने फिर सवाल किया तो इनकार में जवाब दिया, यानी हर साल फ़र्ज़ नहीं, और आइंदा के लिए उनको बिला ज़रूरत सवाल करने से मना फरमाया। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब फ़र्ज़ियत हज हदीस नंबर 2885। तर्जुमा अनस कहते हैं कि लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया हज हर साल वाजिब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर मैं कह दूं तो वो हर साल वाजिब हो जाएगा, और अगर हर साल वाजिब हो गया तो तुम उसे अंजाम ना दे सकोगे, और अगर अंजाम ना दे सके तो तुम्हें अज़ाब दिया जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 927 व मसबा अल-ज़जाज 1016 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/387 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब फ़र्ज़ियत हज हदीस नंबर 2886। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि अक़रा बिन हाबस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और कहा, अल्लाह के रसूल, किया हज हर साल फ़र्ज़ है या सिर्फ़ एक बार? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सिर्फ़ एक मर्तबा फ़र्ज़ है, अलबत्ता जो मज़ीद की इस्तिताअत रखता हो तो वो उसे बतौर नफ़ल करे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 1 1721 सनन अल-नसाई अलहज 1 2621 तहफ़ा अल-अशराफ 6556 व मसबा अल-ज़जाज 1017 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1-2-5-5-2-9-0-3-0-3-3-2-3-3-2-5-3-5-2-3-7-0-3-7-1 सनन अल-दारमी अलहज 4 1829 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब हज और उम्रा की फ़जीलत हदीस नंबर 2887। तर्जुमा उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा को यक्के बाद दीगरे अदा करो, इसलिए कि इन्हीं बार बार करना फ़क्र और गुनाहों को ऐसे ही दूर कर देता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10477 व मसबा अल-ज़जाज 1018 सही सनद में आसिम बिन उबैदल्लाह ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन असल हदीस इब्न मसूद वग़ैरह से साबित है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-सहीहा लल-अल्बानी 1200। इस सनद से भी उम्र बिन ख़िताब से उसी जैसी हदीस मरूए है। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हज और उम्रा की फ़जीलत हदीस नंबर 2888। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक जितने गुनाह हों इन सब का कफ़ारा ये उम्रा होता है, और हज मबरूर मकबूल का बदला सिवाय जन्नत के कुछ और नहीं। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-उमरा 1 1773 सही मुस्लिम अलहज 79 1349 सनन अल-नसाई अलहज 5 2630 तहफ़ा अल-अशराफ 12573 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 90 933 मौता इमाम मालिक अलहज 21 65 मसनद अहमद 2/24,64,61,462 सनन अल-दारमी अलहज 7 1836 सही। वज़ाहत 1 हज मबरूर हज मकबूल को कहते हैं और बाज़ के नज़दीक मबरूर वो हज है जिसमें कोई गुनाह सरज़द ना हो। नीज़ एक कौल ये भी है कि हज मबरूर वो हज है जिसमें हज के तमाम शराइत और आदाब की पाबंदी की गई हो।
اور بعضوں نے کہا کہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد حاجی کا حال بدل جائے، یعنی توجہ الی اللہ اور عبادت میں مصروف رہے، اور جن گناہوں کو حج سے پہلے کیا کرتا تھا ان سے باز رہے۔ واللہ اعلم۔ سنن ابن ماجہ، کتاب حج کا بیان، باب حج اور عمرہ کی فضیلت، حدیث نمبر 2889۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کعبہ کا حج کیا اور نہ ایام حج میں جمع کیا اور نہ گناہ کے کام کیے تو وہ اس طرح واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری، لیمان 18-26، الحج 4-1519 واو 1521، المحصر 9-1819، 10-1820، صحیح مسلم، الحج 78-1350، سنن الترمذی، الحج 2-811، سنن النسائی، الحج 4-2628، تحفہ الاشراف 13431، وقد آخر جا، مسند احمد 2229248410 4844494، سنن الدارمی، الحج 7-1836، صحیح تراجع الالبانی، رقم 342، سنن ابن ماجہ، کتاب حج کا بیان، باب کجاوا پر سوار ہو کر حج کرنا، حدیث نمبر 2890۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے کجاوے پر سوار ہو کر ایک ایسی چادر میں حج کیا جس کی قیمت 4 درہم کے برابر رہی ہوگی یا اتنی بھی نہیں، پھر فرمایا، اے اللہ! یہ ایسا حج ہے جس میں نہ ریاکاری ہے اور نہ شہرت۔ ایک تخریج دارالدعوہ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 1672، ومصباح الزجاج 1019، وقد آخر جا، صحیح البخاری، الحج 3-1517، ان سمامہ بن عبد اللہ بن انس قال، حج عن علی رحل ولم یکن شہیحا وحدثان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج علی رحل وکانت زائلتا، صحیح العربی بن سبی واو یزید بن ابان دونوں ضعیف ہیں، لیکن حدیث مطابقت اور شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ للالبانی 2617، واو مختصر الشمائل 288، فتح الباری 3387۔ وضاحت: 1، یعنی خالص تیری رضامندی اور ثواب کے لیے حج کرتا ہوں، نہ نمائش اور فخر و مباحت کے لیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج میں زیادہ زیب و زینت کرنا اور زیادہ عمدہ سواری یا عمدہ لباس رکھنا خلاف سنت ہے۔ حج میں بندہ اپنے مالک کے حضور میں جاتا ہے تو جس قدر عاجزی کے ساتھ جائے پھٹے پرانے حال سے اتنا ہی بہتر ہے تاکہ مالک کی رحمت جوش میں آئے، اور یہی وجہ ہے کہ حج میں سلے ہوئے کپڑے پہننے سے اور خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ، کتاب حج کا بیان، باب کجاوا پر سوار ہو کر حج کرنا، حدیث نمبر 2891۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، وادی ازرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بالوں کی لمبائی کا تذکرہ کیا، جو راوی داؤد کو یاد نہیں رہا، اپنی 2 انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالے ہوئے بلند آواز سے لبیک کہتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اس وادی سے گزرے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک وادی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حرشی اولفت کی وادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو بالوں کا جبہ پہنے ہوئے سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کے پتوں کی رسی کی ہے اور وہ اس وادی سے لبیک کہتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ، صحیح مسلم، لیمان 74-166، تحفہ الاشراف 5424، وقد آخر جا، صحیح البخاری، الحج 30-1555، صحیح۔ وضاحت: 1، حرشی اولفت دونوں ٹیلوں کے نام ہیں۔ 2، احتمال ہے کہ عالم عروہ میں موسیٰ اور یونس علیہما السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت اسی طرح سے گزرے ہوں، یا یہ واقعہ ان کے زمانہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دکھلا دیا، یا یہ تشبیہ ہے کمال علم اور یقین کی جیسے اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، کتاب حج کا بیان، باب حاجی کی دعا کی فضیلت، حدیث نمبر 2892۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجاج اور متمرین، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اگر وہ اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو وہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 12888، ومصباح الزجاج
1020 ضعیف سند میں صالح بن عبد اللہ منکر الحدیث راوی ہے، سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب حاجی کی دعا کی فضیلت، حدیث نمبر 2893۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تو انہوں نے حاضری دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے انہیں عطا کیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 7406 ومصباح الزجاج 1021 حسن سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب حاجی کی دعا کی فضیلت، حدیث نمبر 2894۔ ترجمہ: عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور ان سے فرمایا، اے میرے بھائی، ہمیں بھی دعاؤں میں شریک رکھنا اور ہمیں نہ بھولنا۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصاد 358 1498 سنن الترمذی عداوت 110 3562 تحفہ الاشراف 10522 وقد آخرجہ مسند احمد 29 ضعیف سند میں عاصم بن عبید اللہ ضعیف راوی ہیں، سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب حاجی کی دعا کی فضیلت، حدیث نمبر 2895۔ ترجمہ: صفوان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کی زوجیت میں ابوالدرداء کی صاحبزادی تھیں، وہ ان کے پاس گئے، وہاں الدرداء یعنی ساس کو پایا، ابو الدرداء کو نہیں۔ الدرداء نے ان سے پوچھا، کیا تمہارا امسال حج کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم۔ تو انہوں نے کہا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آدمی کی وہ دعا جو وہ اپنے بھائی کے لیے اس کے غائبانے میں کرتا ہے قبول کی جاتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، جب وہ اس کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ صفوان کہتے ہیں کہ پھر میں بازار کی طرف چلا گیا تو میری ملاقات ابو الدرداء سے ہوئی تو انہوں نے بھی مجھ سے اسی کے مثل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الذکر والدہ 23 2732 تحفہ الاشراف 10939 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب کون سی چیز حج واجب کر دیتی ہے، حدیث نمبر 2896۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سی چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، زاد سفر اور سواری کا انتظام۔ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، حاجی کیسا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پراگندہ سر اور خوشبو سے عاری۔ ایک دوسرا شخص اٹھا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اج اور سج۔ وکی کہتے ہیں کہ اج کا مطلب ہے لبیک پکارنا اور سج کا مطلب ہے خون بہانا یعنی قربانی کرنا۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الحج 4813 تحفہ الاشراف 7440 ضعیف جدہ ابراہیم بن یزید مکی متروک الحدیث راوی ہے، لیکن الحج واو السج کا جملہ دوسری حدیث سے ثابت ہے جو 2924 نمبر پر آئے گا، نیز ملاحظہ ہو۔ الاروا 988 سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب کون سی چیز حج واجب کر دیتی ہے، حدیث نمبر 2897۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرمان من استطاع الیہ سبیلا کا مطلب زاد سفر اور سواری ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 6152 6163 ومصباح الزجاج 1022 ضعیف جدہ سید بن سعید متکلم فیہ اور عمر بن عطا ضعیف راوی ہیں، نیز ملاحظہ ہو۔ الاروا 988۔ وضاحت: ایک یعنی قرآن میں جو آیا ہے کہ جو حج کے راہ کی طاقت رکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ کھانا اور سواری کا خرچ اس کے پاس ہو جائے تو حج فرض ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب عورت کا بغیر ولی کے حج کرنا، حدیث نمبر 2898۔ ترجمہ: ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت 3 یا اس سے زیادہ دنوں کا سفر باپ یا بھائی یا بیٹے یا شوہر یا کسی محرم کے بغیر نہ کرے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحج 74 1340 سنن ابی داؤد الحج 2 1726 سنن الترمذی الرضا 15 1169 تحفہ الاشراف 4004 وقد آخرجہ
صحیح البخاری جز الاسید 26 1864 مختصرہ مسند احمد 3/54 سنن الدارمی الاستذان 46 2720 صحیح وضاحت 1 محرم شوہر یا وہ شخص جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو مثلاً باپ دادا نانا بیٹا بھائی چچا ماموں بھتیجا داماد وغیرہ یا رضاعت سے ثابت ہونے والے رشتہ دار۔ محرم سے مراد وہ شخص ہے جس سے نکاح حرام ہو تو دیور یا جیٹ کے ساتھ عورت کا سفر کرنا جائز نہیں، اسی طرح بہنوئی چچا زاد یا خالہ زاد یا ماموں زاد بھائی کے ساتھ کیونکہ یہ لوگ محرم نہیں ہیں۔ محرم سے مراد وہ شخص ہے جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، اور اس حدیث میں 3 دن کی قید اتفاقی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 دن سے کم سفر غیر محرم کے ساتھ جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی حدیث میں 1 دن کا ذکر ہے، اور اہل حدیث کے نزدیک سفر کی کوئی حد مقرر نہیں جس کو لوگ عرف عام میں سفر کہیں وہ عورت کو بغیر محرم کے جائز نہیں، البتہ جس کو سفر نہ کہیں وہاں عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے، جیسے شہر میں ایک محلہ سے دوسرے محلہ میں یا نزدیک کے گاؤں میں جس کی مسافت 1 دن کی راہ سے بھی کم ہو۔ سنن ابن ماجہ کتاب حج کا بیان باب عورت کا بغیر ولی کے حج کرنا حدیث نمبر 2899 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ درست نہیں ہے کہ وہ 1 دن کی مسافت کا سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 13035 وقد آخر جا صحیح البخاری تقصیر الصلاۃ 4 1088 صحیح مسلم الحج 74 1339 سنن ابی داؤد الحج 2 1723 سنن الترمذی الرضا 15 1669 موطا امام مالک الاستتذان 14 37 مسند احمد 223634 صفر 3474 2343744549 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب حج کا بیان باب عورت کا بغیر ولی کے حج کرنا حدیث نمبر 2900 ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں جانے کے لیے درج کر لی گیا ہے اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جاؤ اس کے ساتھ حج کرو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الحج 74 1341 الجہاد 181 3061 تحفہ الاشراف 6515 وقد آخر جا صحیح البخاری جزا الاسید 26 3061 مسند احمد 1/346 صحیح